हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की सच्ची फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, बेसिकली चाहते क्या हैं आपसे। वट एवर देयर इंटेंशन, देयर फीलिंग्स, देयर थाट्स, जो भी निकल के आएगा मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। और ध्यान रखिएगा कि ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर आप सेम जेंडर के सभी के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को, सिचुएशन को फिट अपने ऊपर मत करना, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि भी आपके पार्टनर ने कब आना है, तो देखिए उसके लिए हमेशा पर्सनल रीडिंग ही बुक कराएं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, सिर्फ व्हाट्सअप करें, ठीक है। चलिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद कर लीजिए और बार बार ये आप स्किप बटन मत दबाया करो, क्योंकि जिस समय मैं शफल करती हूँ उस समय की एनर्जी को पिक करना, उसको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड, Queen of Cups, Page of Wands, the Tower, 5 of Swords, Page of Sword, Lovers। ओके, सबसे पहली एनर्जी जो मैंने पिक करी आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आप चाहते हैं कि पहले जैसे आपके अंदर उनको लेके पागलपन था, पैशन था, क्यूरियोसिटी थी, एक्साइटमेंट थी। मे बी आप पहले इनको बहुत ज़्यादा चेस करते थे, मनाते थे, रोते थे या बैक करते थे। जो पहले आप करते थे शायद अब आप वो सब नहीं कर रहे हो। मे बी आपने चीज़ों को लेट गो बहुत ज़्यादा कर दिया है। आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, चीज़ों को चेस नहीं कर रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, पहले जैसे परेशान नहीं हो। ओके, इट इज़ नॉट लाइक कि प्यार नहीं है, फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, बट मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि अब आपने सोच लिया है कि मुझे अब ज़्यादा भागना नहीं है। मे बी आप थक चुके हो कि मैंने सोच लिया है कि भाई कार्ड्स क्लियर है, दिख रहे हैं ना। आपने सोच लिया है कि आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है ना। वो जो चेंज है ना आपके अंदर, इस पर्सन को खटक रहा है। उनको लग रहा है पहले जैसे एक्साइटमेंट चाहिए, सामने वाला मेरे बिना जी ना सके, सामने वाले को मेरी याद सताए, मुझे चेस करे। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे आप इनको चेस करो, पहले जैसी एनर्जी हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है यहाँ पर कि अब ये पर्सन ना अपने इमोशन से, फीलिंग से भाग नहीं रहे हैं। पहले इनका प्रॉब्लम था, अपने फीलिंग्स को शो नहीं करते थे, भागते थे चीज़ों को, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब मैं इनके अंदर बदलाव ये देख रही हूँ कि ये अपने इमोशन से भाग नहीं रहे हैं। ये अपने इमोशंस को जैसे इनके आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये इमोशंस को आने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, मतलब ये भाग नहीं रहे हैं। मतलब कि हाँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हुआ है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है, जो गिल्ट है वो मैं देख पा रही हूँ। हाँ, कि इस पर्सन के अंदर एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकता है। अगर आप कांटेक्ट करते हो तो मे बी ये पर्सन भी रिप्लाई बैक दे सकते हैं, क्योंकि मे बी ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत लॉनली है, अकेलापन है। जैसे पहले होता था ना, पहले शेयर करते थे, आपसे बात करते थे, आप दोनों की लंबी लंबी बातें होती थी, राइट। तो आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस समय को मिस कर रहे हैं।
आपसे बात करना, वो सारी छोटी चीज़ें, मिलना, टच करना, फील करना। दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग ऑल द इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स। ये पर्सन आपकी तरफ से किसी रिस्पांस का या कॉल का वेट कर रहे हैं, और क्योंकि इनको ना हिचकिचाहट महसूस हो रही है आपसे सामने से पहल करने की, बात करने की, आपको रिप्लाई देने की, जो भी है। ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट यू सामने से। दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है ना। तो आप बात कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बट हाँ, हो सकता है वैसे रिस्पॉन्स ना आए जैसा आप चाह रहे हो, है ना, बट हाँ एटलीस्ट दे विल रिस्पॉन्ड, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी तरीके से आपके दिल में अपने लिए एक जगह बनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि इनको पता है आपका सॉफ्ट स्पॉट क्या है, इनको शुरुआत कैसे करनी है, ये यही सोच रहे हैं। इनके क्या पैंतरे काम करेंगे, क्या वो आपको इम्प्रेस कर पाएंगे, आपका दिल जीत पाएंगे। तो दिस पर्सन इज़ रियली इन अ डाउटिंग सिचुएशन, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है ये। दोनों में जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जितनी मर्जी ख़राब हो, बिल्कुल आसार अगर आपको नहीं नज़र आ रहे हैं कि हमारे बीच में आगे कुछ हो भी सकता है कि नहीं, इस पर्सन को आसार नज़र आ रहे हैं। लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। इस पर्सन ने जितना मुझे डैमेज कर दिया हो, बट इस पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि येस आई कैन, मैं इस कनेक्शन को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। येस, एट एनी कॉस्ट आई विल डू इट, मैं ठीक कर दूँगा। मुझे नहीं लगता कि ये जिसके भी साथ है, जहाँ भी है, ये खुश है। आई डोंट थिंक सो। इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जिनके साथ है, रिश्तेदारों के साथ, या जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स है, टावर का कार्ड आया है, कला कलेश का माहौल है, ये खुश नहीं है। क्लियरली आई कैन सी। हाँ, इस पर्सन को एहसास दिला रहा है, ठीक है, कि क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, इनका ईगो, इनका प्राइड, इनका ज़िद्दीपन, इनका गुस्सा, यही सब चीज़ें ही इनके इस रिश्ते में एक रिस्पॉन्सिबल रही है, इनकी ईगो के चक्कर, ठीक है। आज तक अगर इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, तो इनके गुस्से, इनके एग्रेशन, इनकी स्टबर्न नेचर की वजह से, एंड दिस पर्सन इज़ रियली एक्सेप्टिंग, येस इनकी वजह से ही ये सब ऐसा हुआ है। क्योंकि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी है, अपनी बातें मनवाना, अपनी बातों को रखना, ऐसा नहीं होता भाई। रिश्ते में आपको दोनों तरफ से लेके चलना पड़ता है, एंड दिस पर्सन इज़ एक्सेप्टिंग दैट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, नेचुरली ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर के, मिस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग है इस पर्सन को, ठीक है। इनको लगता है कि आप जैसे इनको जानते हो, आप इन्हें समझते हो, आप इनकी केयर करते हो, आप सामने से प्यार करते हो, ऐसे कोई नहीं कर सकता। इनको लगता है कि इनके घर वाले भी नहीं समझ पाते हैं इनको जितना आप समझते हो। इट इज़ लाइक दिस पर्सन नोज़ यू, दिस पर्सन नोज़ दैट आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं बहुत अच्छे से। इस इंसान का ना बेसिकली ऐसा भी लगता है कि क्या ये राइट टाइम है, और चीज़ों का ठीक होने का, क्या ये सही समय नहीं है, क्या अभी और वक्त लेना पड़ेगा क्या। तो ये इन चीज़ों को सोच रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करके ही आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ वो भी वेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एक इम्पल्सिव एनर्जी देख रही हूँ मैं कि यार क्यों नहीं हो रही है चीज़ें ठीक अभी के अभी, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ। ओवर थिंकिंग की वजह से इनके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सामने वाले के लायक ही नहीं हूँ, ठीक है ना। ये भी थॉट इनके अंदर आ रहे हैं आपको लेकर के, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, ठीक है ना, उसके प्यार के लायक नहीं हूँ। तो ये मुझे ना ऐसा लगता है कि आपने ना इस पर्सन को ना ट्रिगर करते हो। अब आई डोंट नो पॉजिटिव ट्रिगर करते हो या नेगेटिव करते हो, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, लेकिन आप ट्रिगर करते हो, ठीक है। ये पर्सन को फील होता है। मुझे ना थोड़े दिन पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा था, यही रीडिंग बहुत मैचिंग आई थी ट्रिगर वाली। कईयों ने मुझे बताया था हाँ दीदी ट्रिगर यही करते हैं, मैं करती हूँ, और वही कार्ड्स अभी आए हैं सेम टू सेम।
कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कार्ड्स रिपीटेड आते हैं, बट एनीवेज मुझे ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा करते भी है ना तो उसकी वजह भी आप ही हो, इनके गुस्सा होने की वजह भी आप ही हो। अगर ये पर्सन चुप है, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं उस पर मत जाओ, ठीक है। कुछ कार्ड्स और निकालना चाहते हैं। इनको अजीब लगता है अगर आप किसी और के बारे में बात करते हो, आपकी कुछ बातें हैं जो इनको बहुत ट्रिगर करती है, मैंने बताया ना। आप जिस पर्सन को स्पेसिफिकली लाइक, ये आपको वैसे बहुत मिस करते हैं, लेकिन क्या है ना कि मुझे आज ज़्यादा दिख रहा है लास्ट 24 आवर्स से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये दूरियाँ, ये डिस्टेंस, ये इसको बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है। इस पर्सन को लिटरली लगेगा कि यार इस पर्सन की जान ही ना चली जाए, साइलेंस की वजह से और डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ये पर्सन ना आपका साइलेंस नहीं सह सकते। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भी हाँ दीदी इन्होंने ही तो हमें ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है ना। मे बी तब उस पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी जब ब्लॉक किया था, बट अभी जो एनर्जी दिख रही है वो मैंने आपको बताया। करंट एनर्जी में साफ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है ये उन्हें खाया जा रहा है, उनको लग रहा है कि आप इन्हें समझ नहीं रहे हो। कुछ एग्जांपल दे करके मैं क्लियर करती हूँ, कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, एक वो अलग सिटी में है, आप अलग सिटी में हैं। ये देखो आप लोगों का मिलना नहीं हो पाता, रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। देखिए लवर्स का कार्ड आया है, वो चाहते हैं कि तुम समझो यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देखो लवर्स का एनर्जी है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुमसे क्यों दूर जाता, क्यों लाइक ऐसे करता। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, स्टार की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। ये बस ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं करती हो, ठीक है। ये अगर एक चीज़ अगर ये कमिटमेंट अगर देना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं आपके साथ, या आपको कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं, तो हाँ वो उस पर उनकी नज़र में आप ही हो। इनको लगता है कि अगर एक लंबी हैप्पी लाइफ अगर ये जीना चाहते हैं तो आपके साथ जीना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या शादी करनी हो या कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को। ये कभी इनको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। मे बी आप बहुत गुड हो, इनको लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। कभी कभी इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, इनको लगता है कि नहीं मैं ही हूँ वो, है ना। मतलब तुम मुझे डिज़र्व नहीं, मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। मतलब थोड़ा ना मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। इस माइंडसेट्स में दिख रहे हैं कि लाइक ये चाहते हैं कि रिश्ता काम करे, ये रिश्ता आगे बढ़े, ओके, इम्प्रूवमेंट हो, कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाए। पर बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स शो करते होंगे, या इन्होंने की भी होगी। आई डोंट थिंक सो, ओके। इन्होंने हमेशा ट्राई किया है, दिस पर्सन रियली ट्राई देयर बेस्ट कि मैं अपनी फीलिंग शो ना करूँ। इनको लगता है कि यार ये वीकनेस का साइन है, ज़्यादा इमोशनल होना, सामने वाले को अपने इमोशंस को शो करना, फीलिंग्स को शो करना, दीज आर द साइन ऑफ वीकनेस। मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे लगता है कि अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो यार आप इमोशंस तो दिखाओगे ही ना, शो करोगे ही ना। इस वक्त ये पर्सन नहीं चाहते किसी से भी डील करना। आपको तो अपने आप से दूर कर दिया है, लेकिन आपके साथ साथ ये बाकी लोगों को भी दूर कर रहे हैं। मे बी ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने कभी तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं करी, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया, ठीक है। और जो तुम सच में डिज़र्व करते हो वो चीज़ इन्होंने दी नहीं है। ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, ये बदल भी रहे हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं चाहता हूँ ये रिश्ता आगे बढ़े, ये प्यार का रिश्ता आगे बढ़े, शादी करूँ या दिल जीतना है, तो मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, ओके। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई आपको इंडिकेशन दे सकते हैं, कोई कॉल आ सकती है आपके पास, ठीक है। ये बेवजह अभी तो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर कुछ मुझे मेजर दिखाई दे रहा है, ओके। क्लेम जरूर करना, कमेंट्स में जाके आई क्लेम इट, हर हर महादेव लिखना। ये दोनों तरफ से एफर्ट्स चाहते हैं, ठीक है। कोई कॉल, कोई मैसेज या कोई दोस्त के जरिए, किसी के जरिए आपको इनका कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। ये चाहते हैं कि यार तुम भी मेरे लिए कुछ करो, अगर मैं सुधरना चाह रहा हूँ तो तुम भी अपने अंदर चेंजेस लेके आओ।
जो मुझे पसंद नहीं तुम्हारी आदतें उनको बदलो, ये कुछ ऐसा बातें बोलेंगे। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बेहद नहीं रोक पा रहे हैं, लाइक सोचने से आपके बारे में। कहीं ना कहीं नाम दिखाई देता है, आपसे जुड़ी हुई साइन दिखाई देते हैं, कोई फ़ोटो है जो कि जूम इन जूम आउट करके देखते हैं। समथिंग इज़ देयर विच इज़ रियली वेरी कॉमन बिटवीन यू बोथ। मुझे नहीं पता कि क्या है, बट या समथिंग इज़ देयर। ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे ना, तो ये आपसे रिएक्शन चाहते हैं कि तुम सामने से बात करो, तुम मुझे चेस करो, तुम मेरे दोबारा से पैशनेट हो जाओ, फिर से मेरे प्यार में पागल हो जाओ। वही चीज़ें चाहते हैं, पर्पसली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं जो देख पा रही हूँ। ओके, किसी और में ढूंढने की कोशिश की है इन्होंने आपको, लाइक आपका जैसा पर्सन किसी और में ढूंढने की कोशिश की है, बट इनको नाकामयाबी ही मिली है, नहीं ढूंढ पा रहे आप जैसा पर्सन। उनको ना अचंभा होता है, अमेज़ हो जाते हैं कभी कभी कि तुम्हारे ऐसा मुझे क्यों नहीं मिल पाता, हाउ कैन यू बी सो परफेक्ट। यस, इनको समझ में आ चुका है आप जैसा कोई नहीं है। अगर मैंने खो दिया है तुम्हें, तो अपने एक्शन की वजह से खोया है, जो आज तक मैं करता आया हूँ। तो वही बड़ी वजह है जो मुझे दिख रही है, क्लियरली आई कैन सी। इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, प्यार बहुत करते हैं, ठीक है ना। ये बदलना चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं कि भाई तुम भी बदलो, ठीक है ना। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है इनके दिल में, ये आपके जैसा नहीं ला पाएंगे अपनी लाइफ में, भले ही 10 साल बीत जाए। ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर जैसा हाल बन चुका है ना इस रिश्ते का, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी सिचुएशन में फंसोगे आप लोग, कि इतना सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इट इज़ लाइक इस पर्सन को यकीन ही नहीं हो रहा है रिश्ता इतना भी ख़राब हो सकता है। टावर का कार्ड है यार, इतना इफेक्ट हो चुका है, घर परिवार के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, बस चौकी थाने तक जाते जाते बच गए, ठीक है ना। उनको बहुत अजीब लगता है कि लाइक ऐसे कैसे चीज़ें ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। टावर मूवमेंट कार्ड है यहाँ पे। टावर कार्ड अपने आप में दर्शाता है कि कला कलेश का माहौल है, परेशान है, घर परिवार में फंसे पड़े हैं, आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आएंगे आपके पास, रह नहीं पाएंगे ये। तो ये थी दैट वाज ऑल द रीडिंग फॉर टुडे। तो क्लेम करो जा करके, और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको शेयर करो, क्या पता किसी इंसान को सुकून मिले, है ना, और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर आपके कुछ दोस्त हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, परेशान है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, क्योंकि क्या पता किस तरीके से आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ कल, अपना ख्याल रखना, ओके, पॉजिटिव सोचिएगा। तो ये थी रीडिंग आज की। बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून।